बिहार में तो आप भी सरकार में रहे हैं लंबे समय तक और आप कह रहे हैं कि बिहार में भी शोषण हुआ है। सरकार में रहे हैं, सरकार में हैं, लेकिन देश में और राज्य में जो हमारे समाज के साथ जो उपेक्षा हो रहा है, इस सवाल पर हम सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना समय लग गया सर, आप मंत्री भी रहे, विधायक भी अगर रहे। इस बात के लिए लड़ते रहे, अब लोगों को एकजुट कर करके अभी तक हम लोग गुहार लगा रहे थे, अब गुहार लगाने का समय नहीं है। राज्य सरकार से भी लड़िएगा, केंद्र से भी लड़िएगा, दोनों मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी तो लड़ नहीं अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाऊंगा और अपने अधिकार को पाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा 2 अप्रैल को धोबी अधिकार रैली किया जा रहा है पटना के मिलर हाई स्कूल में, और श्याम रजक जी हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और राजद नेता हैं। क्यों जरूरत पड़ गई सर इसकी? 2 अप्रैल को हमारा धोबी अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। इसके पीछे साफ मंशा है, हमारे राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक ढंग से जो हमारा शोषण हुआ है, हमारा जो उपेक्षा हुआ है, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करके अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, और क्योंकि देश के निर्माण में हमारी भी भूमिका है। हम जब आक्रोशित रहेंगे, हम जब निराश रहेंगे, तो देश और राज्य का निर्माण और विकसित नहीं हो सकता है। आपकी शिकायत दोनों से है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से? निश्चित, हमारा तो जो ठेका मिलता है, सरकारी सारे ठेके हैं, रेलवे से लेके हवाई जहाज से लेकर के बिहार के और केंद्र के अस्पतालों में अन्य जगहों पर जो सफाई के जो काम होते हैं, अब वो बड़े पूंजीपतियों के पास चले गए। और अडानी अंबानी से तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे व्यवसाय को भी जो आज अतिक्रमण कर लिया, उससे क्यों नहीं लड़ा जाए? क्यों नहीं कर्णांकित करते हैं हमारे समाज के लोगों को कि इन्हीं को सफाई का काम हम लोग को करना है, तो हम ही लोग करेंगे। कोई बड़े पूंजीपति आकर के करेंगे क्या? तो हम श्रमिक के श्रमिक रह जाए। दूसरा बात, हम श्रमिक हैं, तो श्रमिक के रूप में हमको मान्यता दी जाए, और श्रमिक की जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है वो हमको भी मिले। लेकिन बिहार में तो आप भी सरकार में रहे हैं लंबे समय तक और आप कह रहे हैं कि बिहार में भी शोषण हुआ है। सरकार में रहे हैं, सरकार में हैं, लेकिन देश में और राज्य में जो हमारे समाज के साथ जो उपेक्षा हो रहा है, इस सवाल पर हम सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना समय लग गया सर, आप मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। अगर इस बात के लिए लड़ते रहे, अब लोगों को एकजुट कर करके अभी तक हम लोग गुहार लगा रहे थे, अब गुहार लगाने का समय नहीं है, अब संघर्ष करने का समय है। राज्य सरकार से भी लड़िएगा, केंद्र से भी लड़िएगा, दोनों? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाऊंगा और अपने अधिकार को पाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। 2 तारीख को पटना के मिलर हाई स्कूल में धोबी महासंघ के द्वारा एक रैली बुलाई गई है। उस रैली से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और पूर्व मंत्री जो है श्याम रजक जी, इनका कहना है कि लंबे समय से हम लोगों का शोषण हुआ है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार हम लोगों की शोषण हो रही है। हम लोगों का जो जहाँ ठेका मिलता था, सरकारी अस्पताल, एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर कपड़ा सफाई का काम हमको मिलता था, लेकिन अब वहाँ भी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा काम लिया जा रहा है। इससे धोबी समाज जो है वंचित रह रहा है। इसके साथ में इसके अलावा शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ापन और राजनीतिक रूप से भी जो पिछड़ापन है, उसको लेकर के नाराजगी इन्होंने जताई है और कहा है कि 2 तारीख को पटना के मिलर हाई स्कूल में हम लोग एक आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे, और उसमें भारी संख्या में बिहार और इसके अलावा अन्य जगहों से जो धोबी समाज के लोग हैं वो एकजुट होंगे और हल्ला बोल होगा।